आगरा के जंगल में बंटी कबूतर अपनी माँ बबली कबूतरी के संग रहता था। बबली कबूतरी बड़ी ही तेज तर्रार स्वभाव की थी। कुछ दिन बाद ही बंटी कबूतर की शादी टुनटुनी नाम की चिड़िया के साथ हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी सास की तरह तेज स्वभाव की थी। शादी के बाद जब टुनटुनी चिड़िया ससुराल आती है तब उसकी सास उसे अपनी उंगलियों पे नचाने लगती है। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। एक दिन वो सोचती है, हे भगवान, सास है या आफत की पुड़िया, हर समय नाक में दम किए रहती है। टुनटुनी बहू, आज तो तूने खाना बनाने में बहुत देर कर दी। अरे बहू, पेट में तो भूख के मारे चूहे कूदने लगे हैं। अरे सासू माँ, बस इतनी सी बात, मेरी बला से अब चूहे मर दवा खा लो ना सासू माँ। अरे टुनटुनी बहू, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाया करना। कहाँ देर हुई है सासू माँ, अभी तो सिर्फ 9 ही बजे हैं और मैंने उससे पहले ही खाना बना दिया। अरे बहू, तो थोड़ा और जल्दी खाना बना दिया करना। बहू, तुझे तो पता है ना, मैं बीमार रहती हूँ, इस वजह से मुझे भूख जल्दी लग जाती है। टुनटुनी, हर समय तुम माँ को परेशान करती रहती हो और उन्हें उल्टा जवाब भी दिया करती हो। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। उसकी और सास की नोकझोंक तो यूं ही चला करती थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। अब बंटी कबूतर की नौकरी दूसरे जंगल में लग जाती है, जिसकी वजह से बंटी कबूतर को दूसरे जंगल जाना पड़ता है। इसी दौरान अब टुनटुनी चिड़िया भी माँ बन गई थी। वह एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है और उसका नाम टूनी रखती है। देखो टुनटुनी, मैं काम के चक्कर में दूसरे जंगल जा रहा हूँ, तो जैसे तुम अपनी बच्ची का ख्याल रखोगी वैसे ही मेरी माँ का भी रखना। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी माँ के साथ गलत व्यवहार किया है और अपनी बच्ची की तरह देखभाल नहीं की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है जी, मैं कसम खा के कहती हूँ, अपनी बच्ची की तरह मैं अपनी सास का भी अच्छे से देखभाल करूँगी। अब बंटी कबूतर दूसरे जंगल काम करने चला गया। इस दौरान टुनटुनी चिड़िया तो बड़ी ही तंदुरुस्त हो गई थी, पर उसकी सास बबली कबूतरी कमजोर हो गई थी। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बदला ले रही थी। अब देखो सासू जी, मैं कैसे बदला लेती हूँ तुमसे, तुम्हारे तो छक्के छूट जाएंगे, हाँ नहीं तो। अब टुनटुनी चिड़िया ने बंटी की कही गई बात को पकड़ लिया था। वो जैसे अपनी बेटी को रखती वैसे ही अपनी सास को भी रखा करती थी। हद तो तब हो गई जब एक दिन उसने अपनी बेटी टोनी का मुंडन कराया तो उसने अपनी सास का भी मुंडन करा दिया। अरे अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? चुप करके बैठो सासू माँ। आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि जैसे मैं अपनी बेटी को रखूं वैसे ही आपको भी रखूं, और जैसा मैं उसके साथ करूं वैसा ही आपके साथ भी करूं सासू माँ। बेचारी बबली कबूतरी मना करती रह गई, पर उसकी एक ना चली। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया जब अपनी बेटी टोनी को भर के ग्लास में दूध देती, फिर अपनी सास से कहती, सासू माँ, ओ सासू माँ, तुम भी दूध पियो। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही चालाक थी। वो अपनी सास को दूध की जगह कच्चे आटे का घोल बना कर दिया करती थी। ए टुनटुनी बहू, मुझे खाना दिया कर, मैं ऐसा दूध नहीं पीऊंगी। चुप करो सासू माँ, आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि जैसे टूनी चिड़िया को रखना है वैसे ही आपको भी रखना है। अब टूनी चिड़िया तो खाना नहीं खाती, वो तो सिर्फ दूध ही पीती है, तो आप भी दूध ही पियोगी, हाँ नहीं तो। हे भगवान, ये कैसी आफत है। अब टुनटुनी चिड़िया अपनी सास को आटे का घोल ही दिया करती थी, जिसकी वजह से बबली कबूतरी की आवाज चली गई थी और वो अब थोड़ा थोड़ा ही बोल पाती थी। इसी दौरान बंटी कबूतर एक दिन वापस घर आया। अरे टुनटुनी, माँ जी कैसी हैं? अजी, आप खुद ही सासू माँ से पूछ लो। माँ, तू इतने दिनों से बिल्कुल ठीक ठाक तो रही। टुनटुनी चिड़िया ने तुझसे कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया ना? अब बबली कबूतरी को तो मौका मिल गया था कि वो
टुनटुनी चिड़िया की शिकायत बंटी कबूतर से कर सके, पर वो तो कच्चे आटे का घोल पी पी के साफ साफ बोलना ही भूल गई थी। और उसने जब बोला बेटा जब घर बबली कबूतरी बोलना चाहती थी कि चूरन यानी उसे आटे का घोल पिलाया जाता है, पर बबली कबूतरी तो कुछ बोल ही नहीं पाई और उसका बेटा बंटी कबूतर कुछ समझ ही नहीं पाया और उसने बोला, अरे टुनटुनी, माँ जी क्या बोल रही हैं? टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा डर गई थी और मन में सोच रही थी कि कहीं उसकी सास उसकी शिकायत न कर दे, तो वो झट से बोली, अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? मेरी वृंदावन के राजा से शादी करा दो। टुनटुनी चिड़िया की ये बात सुनकर बंटी कबूतर सोच में पड़ गया। वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो अपनी माँ से बोला, अरे माँ, तुम्हारी तो बहुत उम्र हो गई है और इतनी ज्यादा उम्र में तुम्हारी शादी वृंदावन के राजा से कैसे हो सकती है? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब बबली कबूतरी साफ साफ बोल सकती थी। वो अपने बेटे को सारी बात बताती है। उसका बेटा सारी बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है। दूसरे दिन बंटी कबूतर टुनटुनी से बोलता है, टुनटुनी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पीछे में मेरी माँ का ख्याल अच्छे से रखना। तुमने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, अब निकल जाओ मेरे घर से। बंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी को माफ नहीं करता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो अपनी बेटी और माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।